जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब आपकी ही जिंदगी का सबसे करीबी इंसान आपकी खुशी छीनकर आपकी बदनसीबी बना देता है। कहानी एक ऐसे भाई की है जिसने अपने ही छोटे भाई पर भरोसा किया और उसी भरोसे ने उसकी मोहब्बत, उसका विश्वास और उसका पूरा संसार तोड़ कर रख दिया। एक तरफ सच्चा प्यार था जिसके लिए उसने अपनी जान तक दांव पर लगा दी, और दूसरी तरफ था उसका ही खून जो उसे बर्बाद करने की कसम खाकर बैठा था। क्या होता है जब प्यार और नफरत के बीच इंसाफ खड़ा होता है? क्या मोहब्बत वापस मिलती है या फिर नफरत सब कुछ बर्बाद कर देती है? देखिए, एक दिल दहला देने वाली कहानी, विश्वास, धोखा और इंसाफ की लड़ाई। ये कहानी आपको रुला भी देगी और सिखा भी देगी कि हर मुस्कुराता चेहरा दोस्त नहीं होता। रात की धुंधली रोशनी में जब अद्वैत अपने घर के मेन गेट से अंदर आया तो उसे महसूस हुआ कि पूरा घर जैसे किसी गहरे सन्नाटे में डूबा हुआ है। दीवारों पर टंगी तस्वीरें, बंद खिड़कियां और खाली ड्राइंग रूम, सब कुछ उसे अजीब सा लग रहा था। उसे याद आया कि उसके मम्मी पापा, जो कि कानपुर के जाने माने बिजनेसमैन थे, आज शाम उनके पुराने दोस्त अनिल चौहान के बेटे की सगाई में गए हैं। अद्वैत को भी साथ चलने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने साफ मना कर दिया था। उसे ऐसी चमक दमक वाली पार्टियां, तेज संगीत, दिखावा सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वो थोड़ा शांत मिजाज का, समझदार और जिम्मेदार लड़का था। जैसे ही वो अपने कमरे की तरफ सीढ़ियों की ओर मुड़ा तो उसे अचानक अपने छोटे भाई आर्यन के कमरे से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। एक दबी दबी सी, घबराई हुई, कांपती हुई आवाज, मानो कोई डर के मारे चीख भी ना पा रहा हो। अद्वैत चौंक गया। उसने मन में सोचा, आर्यन तो मम्मी पापा के साथ पार्टी में गया था, फिर वो इतनी जल्दी कैसे लौट आया और ये कैसा शोर है? पहले उसने सोचा कि शायद उसे वहम हुआ है और वो वापस मुड़ने ही वाला था कि एक लड़की की हल्की सी रुदन भरी आवाज उसके कानों में पड़ी। घुटी घुटी चीख, जैसे कोई अपनी पूरी ताकत से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा हो। उसके कदम वहीं ठिठक गए। दिल की धड़कन तेज हो गई। एक सेकंड के लिए उसे समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए। वो जानता था कि आर्यन, जो कि उससे 2 साल छोटा था, बिल्कुल उसकी तरह नहीं था। अद्वैत शांत, सीधा और औरतों की इज्जत करने वाला इंसान था। लेकिन आर्यन आर्यन की हरकतें घर में हर कोई नहीं जानता था, पर अद्वैत सब जानता था। आर्यन लड़कियों को बहलाने फुसलाने में इतना माहिर था कि कॉलेज में उसकी काफी खराब पहचान बन चुकी थी। वो हमेशा पैसे और झूठी मोहब्बत का लालच देकर लड़कियों को फंसाता और फिर उनका इस्तेमाल करता। उसे रोकने की अद्वैत कितनी भी कोशिश करता, लेकिन आर्यन हमेशा अपनी मनमानी करता था। इसलिए आज जब कमरे से आते सिसकियों के स्वर पूरी तरह साफ सुनाई देने लगे तो अद्वैत को यकीन हो गया कि आज भी वो कोई गंदी हरकत कर रहा है। ना चाहते हुए भी उसने भारी कदमों से आर्यन के कमरे के दरवाजे के पास जाकर कान लगाया। अंदर से लड़की की आवाज बहुत स्पष्ट आ रही थी। कृपया मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मेरी इज्जत। ये सुनकर अद्वैत का खून खौल उठा। उसने जोर से दरवाजा पीटा और चिल्लाया, आर्यन, दरवाजा खोलो तुरंत! अंदर कौन है? अंदर एक पल में खामोशी छा गई। सन्नाटा इतना गहरा जैसे अंदर हवा भी थम गई हो। कुछ सेकंड बाद आर्यन की आवाज आई, पूरी तरह लापरवाह और बनावटी शांत। भाई, कमरे में कोई नहीं है, मैं बस सो रहा हूं, आप क्यों परेशान कर रहे हैं? अद्वैत को और गुस्सा आ गया। उसी वक्त अंदर से वो लड़की फिर चीख उठी, प्लीज दरवाजा खोलिए, मुझे जाने दे। ये सुनकर अद्वैत ने बिना सोचे आगे जोरदार लात मारी। आर्यन, 1 मिनट में दरवाजा ना खोला तो मैं तोड़ दूंगा। दरवाजे पर जोर जोर से धक्के लगने लगे। आखिर मजबूर होकर आर्यन ने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही जो नजारा अद्वैत के सामने आया, उसे देखकर उसका दिल फट गया। कमरे के कोने में एक लड़की फटे हुए सूट में सहमी हुई, कांपते हुई खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर आंसू और बदहवासी में कपड़ों को ठीक करने की कोशिश। अद्वैत को देखते ही वो लड़की दौड़कर उसके पास आई, हाथ जोड़कर रोती हुई बोली, भाई साहब, मुझे यहां से निकालिए, नहीं तो ये आदमी मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। आर्यन ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और चिल्लाया, भागो यहां से! लड़की डरकर कमरे से भाग गई, जैसे किसी जेल से मुक्त हुई हो। अब कमरे में सिर्फ अद्वैत और आर्यन रह गए थे। अद्वैत ने गुस्से से कांपती हुई आवाज में कहा, कब तक चलेगा ये सब? हमारी भी 2 बहनें हैं, क्या कभी उनकी इज्जत का ख्याल नहीं आता? ये सब गंदा खेल बंद करो, वरना मैं पापा से बात करूंगा। आर्यन हंस पड़ा।
एक बहुत जहरीली हंसी, जैसे उसे अपने किए पर कोई पछतावा न होनी हो। बस कीजिए भाई, आप कोई फरिश्ता नहीं है। फर्क बस इतना है कि मेरी हरकतें पकड़ी जाती है और आपकी नहीं। अद्वैत ने दांत भींचते हुए कहा, मेरी मोहब्बत और सम्मान असली हैं, मैं किसी की इज्जत से नहीं खेलता। आर्यन की आंखों में अजीब आग थी। वो गुर्राया, आज आपने मेरा खेल बिगाड़ दिया। अब देखना मैं आपकी जिंदगी कैसे तबाह करता हूं। जिस अनाया को आप भगवान मानते हैं, उसे मैं आपसे दूर कर दूंगा, उससे आपसे नफरत दिलाकर अपने करीब लाऊंगा। अनाया, अद्वैत की धड़कन, उसका सब कुछ। ये सुनते ही अद्वैत का दिल जैसे रुक सा गया, चेहरे पर खून उतर आया। खबरदार, आज के बाद अनाया का नाम भी अपनी गंदी जबान से मत लेना, वो तुम्हारी भाभी है। लेकिन आर्यन मुस्कुराता रहा। भाभी? अभी तो जिस लड़की को निकाल कर गए थे, वो भी आपकी होने वाली भाभी ही थी। अब खेल देखना। वो बाहर चला गया और अद्वैत उसकी पीठ को देखता रह गया, दिल में डर, चिंता और अनाया को खो देने का दर्द। कभी कभी सबसे बड़ा जहर हमें अपना ही खून देता है। और उसी दिन से दोनों भाइयों के बीच नफरत की आग जल उठी। उस रात के बाद से अद्वैत का दिल किसी अनजानी चिंता से भर गया था। भले ही बाहर से वो खुद को बहुत मजबूत दिखा रहा था, लेकिन अंदर से उसका दिल बार बार बेचैन हो रहा था। घर में सब लोग वापस लौटे, हंसी मजाक हुआ, लेकिन अद्वैत पूरे समय चुप ही रहा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही डर घूम रहा था, क्या होगा अगर आर्यन सच में अनाया को उसके खिलाफ कर दे। अनाया उसके लिए सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो उसकी धड़कन थी, उसका भरोसा थी, उसकी पूरी दुनिया थी। वो यकीन करता था कि अनाया उससे बेहद प्यार करती है, पर अपने छोटे भाई की आंखों में जो पागलपन उसने देखा था, उसने अद्वैत के सीने में शक का कांटा चुभो दिया था। उस रात अद्वैत अपने कमरे में बैठा सोच रहा था कि अब क्या करना चाहिए। वो इतना लाचार पहली बार महसूस कर रहा था। आंखें बंद करते ही उसे वो रोती हुई लड़की याद आई, जिसकी इज्जत उसने बचाई थी। अगर वो 1 मिनट भी देर करता तो शायद कुछ बहुत बुरा हो जाता। अद्वैत ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, अगर मैं अपने भाई की वजह से खामोश रहा तो ये गलत को बढ़ावा देना होगा। लेकिन अगर आज ही मैं सबके सामने ये बात रख दूं तो घर में तूफान आ जाएगा। और अगर पापा नाराज होकर आर्यन को कहीं भेज दें तो वो बदले की आग में और भी गहरी हरकत कर सकता है। उसे अभी भी उम्मीद थी कि शायद आर्यन सुधर जाए, शायद समझ जाए कि औरत की इज्जत खिलौना नहीं होती। लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं ये भी लगा कि ऐसे लोग कभी नहीं बदलते। उसी रात उससे एक फोन कॉल आया, आर्मी की तरफ से कॉल, जिसका वो बहुत समय से इंतजार कर रहा था। फोन पर आवाज आई, अद्वैत मल्होत्रा, आपको ट्रेनिंग के लिए सेलेक्ट कर लिया गया है। आपको रिपोर्टिंग लेटर कल ही मिल जाएगा। बधाई। उसके चेहरे पर लंबे समय के बाद सबसे बड़ी मुस्कान आई। वो उछल पड़ा, जैसे उसके दिल ने फिर से धड़कना शुरू कर दिया हो। उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई थी। उसने तुरंत मम्मी, पापा, आर्यन और अनाया को ये खुशखबरी देने का सोचा। वो सबसे पहले आर्यन के कमरे में गया, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। शायद पार्टी से आने के बाद वो कहीं बाहर चला गया था। अद्वैत ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, सुबह बता दूंगा। उसने मम्मी पापा को बताया और दोनों की आंखें खुशी से चमक उठीं। मम्मी ने उसे गले लगा लिया, पापा ने कंधे पर हाथ रखा। हमें तुम पर गर्व है बेटा। उनके चेहरे पर खुशी देखकर अद्वैत का सारा गुस्सा, सारी कड़वाहट जैसे हवा हो गई। वो मुस्कुराया और बोला, ट्रेनिंग पर जाने से पहले मैं चाहता हूं कि मेरी मंगनी अनाया से हो जाए। ये सुनकर मम्मी पापा हैरान भी हुए और खुश भी, क्योंकि वो दोनों परिवारों की दोस्ती और रिश्ते से भली भांति वाकिफ थे। उनके घर और अनाया के घर के बीच बस कुछ ही कदमों की दूरी थी, और अनाया के पिता विनय शुक्ला जी हमेशा अद्वैत को बेटे जैसा मानते थे, तो मंगनी में किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। उस रात सब लोग अनाया के घर गए डिनर पर। सारा माहौल बहुत खुशहाल था। लाइटें, फूलों की खुशबू, हंसी, गप्पें, जैसे पूरा घर खुशी से झूम रहा हो। अद्वैत ने मौके की तलाश की और धीरे से किचन में गया। उसे पूरा यकीन था कि अनाया वहीं होगी। किचन में अनाया चुपचाप बर्तन धो रही थी। उसके खुले बाल कंधों पर झूल रहे थे, उसकी सफेद गर्दन पर हल्की नमी थी और चेहरा चमक रहा था जैसे चांद की रोशनी। वो बस उसे देखता रह गया।
वो पल कितना प्यारा था, कितनी शांति भरी हवा, जैसे दोनों की सांसें एक ही रफ्तार से चल रही हों। वो धीरे से उसके पास गया। अनाया को अपने करीब किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। वो मुड़ी और सीधा अद्वैत के सीने से जा टकराई। उस पल दोनों की सांसें थम सी गईं, दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गईं। अद्वैत ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया, इतना करीब कि दोनों के बीच बस सांसों की गर्माहट थी। अनाया ने झिझकते हुए पूछा, आप यहां? अद्वैत मुस्कुराया और बोला, अपनी जान को देखने आया हूं। उसकी आंखें चमक उठीं, वो शर्मा गई, चेहरा लाल हो गया। अद्वैत ने धीमी आवाज में कहा, मैंने आज विनय अंकल से हमारी मंगनी की बात की है। 20 तारीख को मंगनी है। मैं चाहता हूं कि तुम सिर्फ अनाया शुक्ला नहीं, बल्कि अनाया अद्वैत मल्होत्रा बनकर जाओ। अनाया की आंखों में खुशी से आंसू आ गए। उसने जवाब दिया, आपके बिना मैं कैसे रहूंगी अद्वैत? और अद्वैत ने उसका माथा चूमते हुए कहा, तुम मेरी हो, हमेशा रहोगी। ट्रेनिंग पूरी होते ही शादी करेंगे, इंतजार करना, बस इतना वादा करो। अनाया ने सिर उसके कंधे पर रख दिया। दोनों की आंखों में सपने थे, भविष्य की चमक थी और मोहब्बत की खुशबू। उसी शाम फैसला हुआ, 20 तारीख को मंगनी। लेकिन वहां पीछे एक कोना था, जहां खड़ा कोई उन्हें घूर रहा था। आर्यन। उसकी आंखों में अजीब जलन थी, नफरत थी, ईर्ष्या थी, जैसे किसी ने दिल में जहर भर दिया हो। वो धीरे धीरे मुस्कुराया, एक बहुत खतरनाक मुस्कान। अब खेल शुरू। वो रात खूबसूरत थी, लेकिन उसी रात से तूफान उठने वाला था। 20 तारीख की शाम जैसे किसी सपने की तरह थी। सारा घर रोशनी से जगमगा रहा था। दीवारों पर जगमगाते झालर, फूलों की खुशबू और खुशी का माहौल चारों ओर फैला हुआ था। लोगों की भीड़, मिठाइयों की प्लेटें, संगीत की हल्की आवाज, हर तरफ रौनक ही रौनक। आज अनाया को अद्वैत की दुल्हन की तरह तैयार किया गया था। सफेद और सिल्वर रंग के खूबसूरत शरारे में वो इतनी हसीन लग रही थी जैसे चांद धरती पर उतर आया हो। उसके बालों में चमेली के गजरे की खुशबू फैल रही थी। चेहरे पर हल्का मेकअप, काजल की पतली लकीर और होठों पर हल्की मुस्कान। जब उसे हॉल में लाया गया तो अद्वैत की आंखें उस पर टिक ही गईं। वो उसे देखकर मानो अपनी सांसें भूल गया। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे उसकी पूरी दुनिया उसके सामने बैठी हो। दोनों एक दूसरे के सामने बैठाए गए और जब अनाया ने शर्मा कर नजरें झुका लीं, अद्वैत का दिल ऐसे धड़का जैसे पहली बार उसको देख रहा हो। दोनों के चेहरे से मोहब्बत साफ महसूस की जा सकती थी। रस्म शुरू हुई, अंगूठियां बदली गईं और सब ने खुशी से तालियां बजाईं। उस पल अद्वैत ने धीरे से अपना हाथ अनाया के हाथ पर रखा। उस स्पर्श में भरोसा था, अपनापन था और वादा था साथ निभाने का। तभी भीड़ को चीरता हुआ आर्यन आगे आया। उसके हाथ में एक चमकदार गिफ्ट बॉक्स था। वो बेहद मीठी मुस्कान बनाते हुए झुककर गिफ्ट अनाया की हथेली पर रखता है। धीमी आवाज में बोला, मंगनी मुबारक हो भाभी जान। लेकिन उसकी भाभी जान कहने के अंदाज में एक अजीब सी तीखी कानाफूसी थी, जैसे जहर को मिठास में छिपा दिया गया हो। वो ऐसा बोला कि हर किसी को लगा कि वो प्यार से बोल रहा है, लेकिन अद्वैत अच्छी तरह समझ गया था कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है। अद्वैत ने उसे घूर कर देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो इस खूबसूरत पल को खराब नहीं करना चाहता था। अनाया ने भी मुस्कुराकर धन्यवाद कहा और गिफ्ट अपने पास रख लिया, क्योंकि उसे आर्यन हमेशा मजाकिया और नॉर्मल स्वभाव का लगता था। वो कभी उसकी असली आंखों का मतलब नहीं समझ पाई थी। मंगनी के बाद जब सब लोग खाने में बिजी थे, अनाया अपने कमरे में आकर सारी ज्वेलरी उतार रही थी और आईने में खुद को निहार रही थी। उसकी आंखों में अब भी खुशी की चमक थी, क्योंकि आज से उसका और अद्वैत का रिश्ता आधिकारिक हो चुका था। उसी बीच खिड़की से कूदकर अद्वैत अंदर आया। अनाया पलटकर उसे देखती रह गई। ये क्या हरकत है? आप दरवाजे से भी तो आ सकते थे। अद्वैत हंसते हुए उसके करीब आया और नरमी से उसका हाथ पकड़ लिया। दरवाजे से आता तो तुम्हारे पापा लॉन में बैठे हैं, देख लेते। अब तुम मेरी होने वाली पत्नी हो, जहां चाहूं जैसे चाहूं आ सकता हूं। वो इतना करीब आ गया कि अनाया की सांसें बिखर गईं। उसकी नजरों की गर्माहट अनाया के गालों को लाल कर रही थी। अद्वैत ने धीमे से उसके होठों को छुआ और दोनों एक पल में अपनी मोहब्बत में खो गए। वो पल इतना खूबसूरत था कि जैसे सारी दुनिया रुक गई हो। अगले ही दिन अद्वैत ट्रेनिंग के लिए रवाना होने वाला था।
सुबह जब जाने का समय आया तो अनाया की आंखों में आंसू भर आए। उसकी आवाज कांप रही थी। 6 महीने कैसे कटेंगे अद्वैत? मैं आपकी बहुत याद करूंगी। अद्वैत ने उसकी ठुड्डी पकड़कर सिर उठाया। मेरी जान, अगर ऐसे रोओगी तो मैं जा नहीं पाऊंगा, तो मुझे कमजोर कर दोगी। बस मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी लौटूंगा। अनाया ने खुद को संभाला, आंसू पोंछे और कहा, मैं आपसे वादा करती हूं कि हमेशा आपका इंतजार करूंगी। अद्वैत मुस्कुराया और बोला, और मैं वादा करता हूं कि तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। तुम्हारे लिए मैं हर युद्ध जीतूंगा, बस मेरे सपनों का साथ देना। एक आखिरी बार उसने अनाया को गले लगाया और फिर अद्वैत ट्रेनिंग के लिए चला गया। अद्वैत के जाने के बाद घर में जैसे सन्नाटा छा गया था। अनाया अक्सर उसके कमरे में जाकर कभी उसके कपड़ों को पकड़कर रोती, कभी उसकी तस्वीर को देखती, कभी झूले पर बैठकर आसमान को निहारती जहां वो उसके साथ घंटों बात करती थी। कभी कभी वो महसूस करती कि उसकी अपनी सांसें भी उससे रूठ गई हैं। उसके इंतजार में समय जैसे रेत की तरह फिसलता जा रहा था। इसी बीच आर्यन धीरे धीरे उसके आसपास मंडराने लगा। वो हर वक्त बहुत नरमी से, बहुत समझदारी दिखाते हुए उसका हालचाल पूछता, उसे हंसाने की कोशिश करता और जरूरत के वक्त मदद करता। धीरे धीरे वो हर पल उसकी जिंदगी में घुसने लगा, कभी दोस्त बनकर, कभी सहारा बनकर और कभी वो चीजें देकर जो अद्वैत नहीं दे पा रहा था। समय, साथ और ध्यान। जो इंसान जहर देता है वो पहले मीठी शक्कर की तरह होता है। अनाया को खुद भी पता नहीं चला कि वो एक खतरनाक जाल में फंसती जा रही है। अद्वैत हफ्ते में सिर्फ एक बार कॉल करता, वो भी सिर्फ 25-20 मिनट। उसकी बातों में सिर्फ ट्रेनिंग, फिजिकल टास्क और करियर, ना रोमांस, ना फिक्र, ना एहसास। और उधर हर समय उसके पास था आर्यन। वो चाय लेकर आता, बातें करता, हंसाता, उसके आंसू पोंछता और अपनी मीठी बातों से उसे और करीब खींचता जा रहा था। अनाया के दिल में पहली बार यह ख्याल आया, आखिर आदर और मोहब्बत में फर्क क्या होता है? उसके और अद्वैत के बीच दूरी बढ़ने लगी, आर्यन के और करीब आने लगी। और ये सब देखकर आर्यन की आंखों में जीत की चमक बढ़ने लगी। खेल अब तेज होने वाला था। समय धीरे धीरे गुजर रहा था। अद्वैत जाने के बाद पूरा 1 महीना बीत चुका था। उसकी ट्रेनिंग अब अपने कठिन चरण में पहुंच चुकी थी। वो रोज सुबह 4 बजे उठता, 15 किलोमीटर दौड़ता। हथियारों की ट्रेनिंग, पैराशूट जंपिंग, मानसिक सहन शक्ति और रात की कठिन ड्रिलें। उसकी जिंदगी पूरी तरह ताकत और अनुशासन में ढल रही थी। वो हर रात अनाया को याद करता और उसके संदेशों का इंतजार करता। लेकिन मोबाइल सिर्फ नियमित समय में ही इस्तेमाल होता था, वो भी मुश्किल से 20-30 मिनट। शुरुआत के कुछ हफ्तों तक अनाया हर दिन संदेश भेजती। आवाज में उत्साह रहता, हंसी होती, प्यार होता। पर धीरे धीरे उनके बीच की दूरी बढ़ने लगी। अब वो पहले जैसी बात नहीं करती थी। उसके मैसेज छोटे छोटे और ठंडे होने लगे। ठीक हो? कुछ खास नहीं। आप ट्रेनिंग पर ध्यान दो। अद्वैत समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्या बदल गया है। उसके साथी अक्सर चिढ़ाते, भाई लगता है भाभी ने किसी और को ढूंढ लिया है। वो हंस देता, लेकिन अंदर उसके दिल पर जैसे चाकू चल जाता। दूसरी तरफ अनाया की जिंदगी एक अलग ही मोड़ पर जा रही थी। आर्यन हर रोज उसके घर आने लगा, कभी प्रोजेक्ट में मदद के बहाने, कभी अद्वैत की खबर पूछने के नाम पर, कभी बस उसका मूड अच्छा करने के लिए। कभी वो उसे आइसक्रीम खिलाने ले जाता, कभी फेमस चाट खिला आता, कभी सिनेमा दिखाने के लिए जिद करता। और उसे मनाने का तरीका इतना मीठा होता कि अनाया ना बोल ही नहीं पाती थी। उसके पापा विनय शुक्ला आर्यन को बहुत पसंद करते थे। उन्हें लगता था कि वो बहुत समझदार, विनम्र और जिम्मेदार है। वो खुश थे कि अद्वैत घर पर नहीं है तो कोई तो अनाया का ध्यान रख रहा है। उन्हें नहीं पता था कि एक मुस्कुराता चेहरा कभी-कभी सबसे खतरनाक मुखौटा होता है। धीरे धीरे अनाया और आर्यन की बातें लंबे घंटों तक खींचने लगीं। कभी फोन पर, कभी मैसेज पर, कभी आमने सामने बैठकर। आर्यन अक्सर पूरी ईमानदारी और प्यार का दिखावा करते हुए कहता,
अगर अद्वैत सच में तुम्हें प्यार करता होता तो तुम्हें यूं अकेला छोड़कर नहीं जाता। मुझे तो तुम्हारी खुशी सबसे अहम लगती है। अनाया कुछ नहीं बोलती, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई देता था। कभी कभी उसकी आंखें भर आतीं और आर्यन तुरंत उसका आंसू पोंछ देता। दिल टूटना आसान होता है, लेकिन टूटे हुए दिल का सहारा बनना किसी को भी अंदर तक खींच लेता है। एक रात जब अद्वैत को फोन की अनुमति मिली, उसने जैसे ही स्क्रीन खोली, उसे अनाया का कोई मैसेज नहीं मिला। वो हैरान था। उसने फोन मिलाया। कॉल उठी, लेकिन अनाया की आवाज बेहद भारी और ठंडी थी। हेलो? उसने पूछा। सब ठीक है? तुम दिनों से सही से बात नहीं कर रही हो, कुछ परेशानी है? अनाया ने धीरे से कहा। नहीं, सब ठीक है, लेकिन तुम्हारी आवाज बता रही है कि सब ठीक नहीं है। कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर उसने कहा, अद्वैत, मुझे लगता है कि तुम बदल गए हो। यह सुनकर अद्वैत जैसे जम सा गया। क्या? कैसे? अब तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं है, तुम्हें मेरी फिक्र नहीं रहती। अद्वैत ने खुद को संभालते हुए कहा, समय नहीं है क्योंकि मैं अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर ट्रेनिंग कर रहा हूं। यह सिर्फ मेरा सपना नहीं, बल्कि तुम्हारा और हमारे भविष्य का भी सपना है। अनाया की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने धीमी आवाज में कहा, कभी कभी मुझे लगता है कि तुम्हारे सपने तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यारे हैं। अद्वैत ने गुस्से और दर्द में कहा, क्या तुम सच में यह सोचती हो? मेरी हर धड़कन तुम्हारे लिए है। लेकिन तभी पीछे से किसी की आवाज आई, अनाया, चलो, खाना ठंडा हो रहा है। अद्वैत ने तुरंत पूछा, कौन है वहां? पहले कुछ सेकंड चुप्पी रही। फिर अनाया बोली, आर्यन है, बस मदद के लिए आया है। यह सुनते ही अद्वैत का खून जैसे जम सा गया। उसने गुस्से से कहा, आर्यन, वो तुम्हारे घर क्या कर रहा है? अनाया ने जवाब दिया, आपको कोई दिक्कत है? अद्वैत की आवाज कांप गई। हां, है मुझे दिक्कत। वो भरोसे के लायक इंसान नहीं है। अनाया ने तुरंत जवाब दिया, बस करो अद्वैत, तुम्हें हर चीज में शक क्यों होता है? आर्यन बहुत अच्छे इंसान हैं, तुम्हारी तरह बदलने वाले नहीं हैं। ये सुनते ही अद्वैत जैसे अंदर से टूट गया। पल भर की खामोशी छा गई। उसने बस इतना कहा, ठीक है, और कॉल काट दी। उस रात अद्वैत ने चुपचाप आसमान की ओर देखा, जहां तारे चमक रहे थे, लेकिन उसके दिल में घुप अंधेरा था। दूसरी तरफ अनाया कॉल कटते ही फपक कर रो पड़ी, लेकिन आर्यन ने आकर उसे कंधे से पकड़ा और बोला, रोने से कुछ नहीं होता अनाया, कभी कभी सच्चाई को स्वीकार करना पड़ता है। उसने सिर उसके कंधे पर रख दिया और वहीं रोने लगी। आर्यन के चेहरे पर धीरे धीरे एक संतुष्ट भरी मुस्कान फैलने लगी। अद्वैत, खेल शुरू हो चुका है। दिन बीतते गए, गलतफहमी गहरी होती गई, मोहब्बत कमजोर पड़ने लगी। और फिर आया वो दिन, पासिंग आउट परेड का दिन, जिस दिन अद्वैत को देश का बैज मिलने वाला था। पूरा स्टेडियम भरा हुआ था, कमांडर सम्मान दे रहे थे, तिरंगा ऊंचा लहरा रहा था। लेकिन अद्वैत की आंखें सिर्फ एक जगह ढूंढ रही थीं, अनाया। वो सोच रहा था, आज वो जरूर आएगी, लेकिन पूरा कार्यक्रम खत्म होने तक वो नहीं आई। अद्वैत की आंखें भर आईं, लेकिन उसने आंसू दबा दिए। उसने बैज सीने पर लगाया, सलामी दी और अपने बैग के साथ बाहर आ गया। बाहर आकर फोन निकाला और उसकी नजर एक फोटो पर थम गई। अनाया और आर्यन साथ में सिनेमा हॉल में बैठे हंसते हुए सेल्फी ले रहे थे। कैप्शन लिखा था, लाइफ इज ब्यूटिफुल। अद्वैत का दिल एक पल में टूटकर बिखर गया। उसकी आंखों में खून उतर आया, जैसे भीतर कोई ज्वालामुखी फट गया हो। उसने टूटती आवाज में कहा, बस अब कहानी मैं लिखूंगा। और वहीं से एक नया तूफान शुरू हुआ। फोटो देखने के बाद अद्वैत की आंखों में जो दर्द था, वो किसी टूटे हुए इंसान का दर्द नहीं था। वो किसी ऐसे योद्धा का दर्द था जिससे उसकी सबसे प्यारी चीज छीन ली गई हो। उस तस्वीर ने उसके पूरे भरोसे को जलाकर राख कर दिया था।
वो जिस अनाया को अपनी जिंदगी का हिस्सा समझता था, जिसके लिए वो दिन रात मेहनत कर रहा था, उसी ने आज किसी और के साथ मुस्कुराकर फोटो पोस्ट की थी। उसके हाथ कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, सांसें भारी हो रही थीं, जैसे सीने पर पत्थर रख दिया हो। उसके साथ ही बोला, भाई सब ठीक है? अद्वैत ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, मौसम थोड़ा खराब है। लेकिन उसकी आंखों में जो तूफान था वो मौसम का नहीं था। उस पल अद्वैत ने फैसला किया, अब जवाब मैं दूंगा। बोलने का समय खत्म, अब करने का समय है। उसने अगले ही दिन छुट्टी के लिए एप्लीकेशन डाली और घर लौटने का निर्णय लिया। उधर कानपुर, अनाया अपने कमरे में बैठी फोन हाथ में पकड़े चुपचाप छत को देख रही थी। उसके भीतर अजीब सा खालीपन था। फोटो पोस्ट करने के बावजूद उसके दिल में खुशी नहीं थी। उसके अंदर से आवाज आ रही थी, कुछ गलत है, सब कुछ गलत जा रहा है। वो खुद से पूछ रही थी, क्या अद्वैत सच में बदल गया है या मैं ही बदल गई हूं? उसी समय आर्यन कमरे का दरवाजा हल्के से खटखटाता हुआ अंदर आया। तुम ठीक हो? अनाया ने थोड़ा मुस्कुराने की कोशिश की। हां, बस थोड़ा सिरदर्द है। आर्यन उसके बगल में बैठ गया और बहुत ही कोमल आवाज में बोला, अगर दिल में कुछ है तो कहो। कभी कभी अंदर की बात ना कहना सबसे बड़ा जहर बन जाता है। यह सुनकर अनाया की आंखों से आंसू बहने लगे। वो रो पड़ी। उसने कहा, मुझे लगता है मैं अद्वैत से दूर होती जा रही हूं। हमारी सोच, हमारी बातें सब बदल रहे हैं। आर्यन ने धीरे से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मोहब्बत सिर्फ मौजूद होने का नाम नहीं है, मोहब्बत साथ देने का नाम है। जो तुम्हें अकेला छोड़ दे वो तुमसे प्यार कैसे कर सकता है? ये शब्द उसके दिल में तीर की तरह उतर गए। लेकिन उसी पल फोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमका, अद्वैत कॉलिंग। अनाया ने फोन देखा और कुछ पल चुप रही। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, उठाओ, शायद माफी मांगने के लिए फोन किया हो। अनाया ने कॉल रिसीव किया। हेलो। अद्वैत की आवाज भारी, टूटी हुई लेकिन नियंत्रित थी। एक बात पूछूं अनाया? हां। क्या तुम खुश हो? अनाया कुछ नहीं बोली। उसके गले में शब्द अटक गए। फिर अद्वैत ने कहा, सच सच बताना अनाया, क्या अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रही? अनाया की आंखों से एक आंसू गिरा, लेकिन उसने खुद को मजबूत करते हुए कहा, अद्वैत, मैं बहुत थक चुकी हूं। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन अब मुझे लगता है कि हम दोनों अलग रास्ते पर हैं। उसके शब्दों ने एक तलवार की तरह अद्वैत का दिल काट दिया। धीरे से उसने कहा, ठीक है, आज से मैं तुम्हारी जिंदगी से चला जाता हूं। अनाया ने घबराकर कहा, नहीं, ऐसा मत कहो। लेकिन अद्वैत ने फोन काट दिया। अनाया फूट फूट कर रो पड़ी। आर्यन ने उसे बाहों में भर लिया। सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। लेकिन उस गले लगाने में प्यार नहीं, शिकार की जीत थी। अगले दिन दोपहर 3 बजे अचानक अद्वैत घर पहुंचा। दरवाजा खुला, घर के अंदर प्रवेश किया। चेहरा ठंडा, आंखें पत्थर जैसी। मम्मी ने उसे देखते ही कहा, अरे बेटा, पहले बता तो देते कि आ रहे हो, हम स्वागत करते। अद्वैत ने हल्की मुस्कान बनाते हुए कहा, सोचा सरप्राइज दे दूं। लेकिन उस मुस्कान में दर्द की धार थी। कुछ देर बाद वो अपने कमरे में बैठा था कि उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुला, आर्यन अंदर आया। उसने ताली बजाते हुए कहा, वाह भाई वाह, पासिंग आउट परेड और बैज कितना शानदार लगता होगा ना। अद्वैत ने उसकी आंखों में सीधा देखते हुए कहा, तुम्हें तो पता है कैसा लगता है, असल लड़ाई जीतने में तुम क्या जानो। आर्यन हंस पड़ा। अब गुस्सा मत करो भाई, मैं तो बस अनाया का हाल पूछ रहा था। अद्वैत की मुट्ठियां बंद गईं। उसका गुस्सा उबलते तेल जैसा था। उसने धीरे से कहा, तुमने मेरे रिश्ते को तोड़ दिया। आर्यन ने आंखें सिकुड़कर कहा, रिश्ता या वो सिर्फ आदत? उसने मुझे छोड़ने से पहले एक बार भी नहीं सोचा।
क्योंकि उसे एहसास हो गया कि उसके लिए बेहतर इंसान मौजूद है। अद्वैत ने दांत भींचते हुए कहा, तूने उसे फंसाया है। आर्यन बहुत शांत स्वर में बोला, फंसाया नहीं भाई, प्यार कर लिया, और वो भी मुझसे प्यार करने लगी। ये सुनकर अद्वैत की आंखों में आग भड़क उठी। उसने बिना एक पल गंवाए आर्यन के कॉलर पकड़ा और उसे दीवार से जोर से दे मारा। अगर वो मेरी नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं होने दूंगा। आर्यन मुस्कुराया, यही तो फर्क है हम दोनों में। तुम हारते ही तो टूट जाते हो और मैं जीतना हूं, टेढ़ा रास्ता अपनाता हूं। उसी पल दरवाजे पर खड़ी अनाया ने सब सुन लिया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, होश उड़ गए। वो अंदर आई। अद्वैत, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? अद्वैत ने उसे देखते ही कहा, तुमने मुझे छोड़ दिया। अनाया रोते हुए बोली, क्योंकि तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। मुझे तुमसे समय चाहिए था, ध्यान चाहिए था, मोहब्बत चाहिए थी। अद्वैत चिल्लाया, और उसके बदले तुमने मेरे भाई के कंधे ढूंढ लिए। अनाया का दिल टूट गया। वो पीछे हट गई और बोली, तुम बदल गए अद्वैत। अद्वैत चिल्लाते हुए कहा, नहीं, बदला तो तुम हो। इसके पहले कि कुछ और होता, अनाया रोते हुए घर से बाहर निकल गई। आर्यन पीछे खड़ा धीमी आवाज में बोला, गेम ओवर ब्रदर। अद्वैत ने उसे देखा जैसे किसी राक्षस को देख रहा हो, और उस रात उसने कसम खाई, अब मैं अपना सब कुछ वापस लाऊंगा, इज्जत भी, सच्चाई भी और मोहब्बत भी। तूफान अभी शुरू हुआ था। उस रात घर में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी, जैसे दीवारें भी रो रही हों। मम्मी पापा हैरान थे कि क्या हुआ है। वे समझ ही नहीं पाए कि पल भर में कैसे पूरा घर बिखर गया। अद्वैत अपने कमरे में बंद बैठा था, हाथ में फोन, स्क्रीन पे वही फोटो, आंखों में आंसू और दिल में तूफान। वो बार बार खुद से एक ही सवाल पूछ रहा था, आखिर मेरी गलती क्या थी? क्या गलती ये थी कि उसने देश की सेवा करने का सपना देखा? क्या गलती ये थी कि उसने अपने करियर और भविष्य को मजबूत बनाने की कोशिश की? क्या गलती ये थी कि उसने अनाया पर पूरा विश्वास किया? लेकिन सबसे ज्यादा दर्द उसे इस बात का था कि जिस लड़की को उसने अपनी हर धड़कन में बसाया, जिसके नाम उसने अपनी जिंदगी लिख दी, वही आज किसी और के कंधे पर सिर रखकर रो रही थी। उसने दांत भींचे, आंखों से आंसू पोंछे और खुद को संभाला। धीरे से बोला, नहीं, अब रोना बंद, अब लड़ना शुरू। दूसरी तरफ अनाया का घर। अनाया अपने कमरे में बैठी थी। उसके चेहरे पर काले घेरे जैसे निशान, आंखें सूजी हुई, चेहरा फीका। आज पहली बार उसे खुद से नफरत महसूस हो रही थी। दिल खुद से सवाल कर रहा था, क्या मैंने सच में अद्वैत को धोखा दिया? क्या मैं इतनी कमजोर निकली? क्या मैं आर्यन के मीठे शब्दों में बह गई? उसे याद आया कैसे अद्वैत उसकी हर छोटी खुशी का ध्यान रखता था, कैसे वो उसे हंसाने के लिए मूर्ख बन जाता था, कैसे वो उसकी हर तकलीफ अपने दिल पर सह जाता था, कैसे वो हर त्योहार पर उसके घर सबसे पहले पहुंचता था, कैसे उसने कभी एक बार भी उसकी इज्जत पर आंच नहीं आने दी। और आज उसने उन्हीं आंखों में दर्द, गुस्सा और टूटन देखी थी। उसकी सांसें तेज हो गईं, वो जोर से रो पड़ी और फर्श पर बैठ गई। उसी समय आर्यन का कॉल आया। उसने फोन उठाया, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। आर्यन, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। आर्यन बोला, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? उसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की, देखा, मैंने कहा था ना कि वो बदल चुका है। अनाया चिल्ला पड़ी, बस करो, कृपया चुप हो जाओ, तुम नहीं समझते कि मैं किस दर्द में हूं। और उसने फोन काट दिया। आर्यन हैरान रह गया। उसने सोचा, ये गलत दिशा जा रही है, इसे फिर से कंट्रोल में लाना पड़ेगा। उधर अद्वैत। अगले ही दिन अद्वैत ने अपने कॉलेज की कुछ पुराने दोस्तों को बुलाया, राहुल, चिराग और संयम। ये वही लोग थे जिन्होंने आर्यन की हर हरकत पहले भी देखी थी, पर सबूत कभी नहीं थे। अद्वैत ने सबसे कहा, मुझे आर्यन की सच्चाई उजागर करनी है। मैं उसे जेल नहीं, न्याय के कटघरे में खड़ा करना चाहता हूं। राहुल बोला, भाई, हम सब तुम्हारे साथ हैं, हम जानते हैं वो कैसे लड़कियों को फंसाता है। चिराग ने कहा,
हमारी कॉलोनी में कई लड़कियां हैं जिनके साथ उसने गंदा खेल खेला है, लेकिन सब डर के मारे चुप रहीं। अद्वैत ने गहरी सांस लेकर कहा, इस बार कोई नहीं डरेगा। हम सबूत इकट्ठे करेंगे, हर झूठ का पर्दाफाश करेंगे। इसी बीच संयम बोला, भाई, कुछ दिन पहले एक लड़की आर्यन के घर से रोते हुए निकली थी। हमने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो बोली कि वो अपने परिवार को बदनाम नहीं करना चाहती। अद्वैत समझ गया, यही वही लड़की थी जिसकी इज्जत उसने बचाई थी। उसका खून खौल उठा, लेकिन उसने खुद को नियंत्रित किया। पहले उसी लड़की को ढूंढते हैं। वे सीधे उसके इलाके में गए। पूछताछ में पता चला कि उसका नाम सिया है और वो अपने चाचा के घर में रहती है। घर की घंटी बजाई, दरवाजा खुला। सिया की आंखें अद्वैत को देखते ही भर आईं। आप? अद्वैत ने विनम्रता से कहा, डरो मत, मैं तुम्हें न्याय दिलाने आया हूं। सिया रो पड़ी, काश तुम थोड़ा और देर से आते तो मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती। अद्वैत ने उससे सब सच पूछा, कैसे आर्यन ने घर छोड़ने का खर्चा देने का वादा किया, कैसे उसने शादी का झूठा सपना दिखाया, कैसे उसने कमरे में अकेले बुलाया, कैसे उसने दरवाजा बंद कर दिया, कैसे वो चीख भी नहीं पा रही थी। फिर वो बोली, अगर आप न आते तो मैं खुद को खत्म कर देती। अद्वैत ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अब कोई तुम्हें अकेला महसूस नहीं करने देगा। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तुम गवाही दोगी? सिया रोते हुए बोल पड़ी, हां, मैं चुप रहने से तंग आ चुकी हूं। अद्वैत ने राहत की सांस ली। अब उसके पास पहला सबूत था। उन्होंने वीडियो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, कानूनी सलाह ली और बाकी पीड़ित लड़कियों से संपर्क करने का प्लान बनाया। अद्वैत ने खुद से कहा, अब खेल मेरे हाथ में है। दूसरी तरफ आर्यन कमरे में बैठा अपने फोन पर किसी से बात कर रहा था। हां, सब प्लान के हिसाब से चल रहा है। अद्वैत टूट चुका है, अब अनाया की बारी है। उसे हमेशा के लिए मेरे पास आना ही होगा। वो हंसा, प्यार नहीं, कब्जा चाहिए मुझे। उसने फोन रखते हुए आईने में खुद को देखा। मैं जीतूंगा हर हाल में। लेकिन उसे नहीं पता था कि अद्वैत उसके खिलौने छीन रहा है, एक एक करके। अनाया अकेली सड़क पर चल रही थी। बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी और वो बिना छतरी के चल रही थी। उसकी आंखों में सिर्फ अद्वैत का चेहरा था। उसके दिमाग में वही आखिरी शब्द गूंज रहे थे, बस आज से मैं तुम्हारी जिंदगी से चला जाता हूं। उसके कदम डगमगाने लगे, दिल में अपराध बोध की बाढ़ आ गई। वो फूट फूट कर रो पड़ी और आसमान की तरफ देखकर बोली, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मुझे सच का रास्ता दिखाओ। उसी क्षण उसे लगा जैसे दिल कह रहा हो, जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार किया उसी से तुमने सबसे ज्यादा गलती की। उस रात एक नया चैप्टर शुरू हुआ। अद्वैत ने आर्यन को मैसेज भेजा, कल शाम 6 बजे पुरानी फैक्ट्री में मिलो, अगर हिम्मत है तो अकेले आना। आर्यन ने जवाब दिया, गेम ऑन। दोनों मुस्कुराए, लेकिन एक मुस्कान जीत की थी, दूसरी बर्बादी की। कल की रात कहानी का सबसे बड़ा मोड़ लेकर आने वाली थी और अब सच सामने आए बिना नहीं रहेगा। अगले दिन शाम के 5:50 पर कानपुर के पुराने औद्योगिक इलाके में एक टूटी फूटी बंद पड़ी फैक्ट्री के बाहर भारी सन्नाटा फैला हुआ था। जगह सुनसान, चारों तरफ जंग लगे गेट, टूटी खिड़कियां और हवा में धूल और कचरे की बदबू। ये वही जगह थी जहां अद्वैत ने आर्यन को आने के लिए कहा था। अद्वैत पहले से वहां मौजूद था, ऊपर पुराने कमरे की खिड़की से पूरे गेट पर नजर रखे हुए। उसके हाथ में फोन, आंखों में निर्णय की आग और चेहरे पर पत्थर जैसी मजबूती। आज सच सामने आएगा, उसने खुद से कहा। घड़ी ने 6 बजाए। एक काली स्पोर्ट्स कार गेट के पास रुकी। दरवाजा खुला। आर्यन बाहर आया। शर्ट के ऊपर ब्लैक लेदर जैकेट, आंखों में वही घमंड, होठों पर वही जहरीली मुस्कान। आ गया भाई, देखते हैं आज तुम क्या कर लेते हो। वो फैक्ट्री के अंदर चलता हुआ बीच में रुक गया और जोर से बोला, कहां हो अद्वैत? इतनी तैयारी क्यों? मुझसे हार मानने वाला नहीं लगते तुम। ऊपर से धीमी पर गहरी आवाज आई,
नीचे देखो, मैं यहीं हूं। आर्यन ने ऊपर देखा और अद्वैत सीढ़ियां उतरते हुए उसके सामने आ खड़ा हुआ। दोनों आमने सामने, खामोशी इतनी गहरी कि जैसे हवा तक सुन रही हो। अद्वैत ने शुरुआत की, तुम्हें लगा तुम जीत जाओगे? आर्यन हंस पड़ा, जीत तो पहले ही गया हूं भाई। तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी जिंदगी, सब मैं तुमसे छीन चुका हूं। अद्वैत ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, अब खेल मेरे हाथ में है और आज तुम्हारा सच दुनिया के सामने आएगा। आर्यन की मुस्कान गायब हो गई। कौन सा सच? अद्वैत ने इशारा किया। अचानक फैक्ट्री की लाइटें जल उठीं, दरवाजा खुला और अंदर प्रवेश किया सिया, राहुल, चिराग, संयम और 3 और लड़कियां, जिनके चेहरे पर दर्द की पहचान थी। सिया आगे बढ़कर बोली, आज हम चुप नहीं रहेंगे। आर्यन का चेहरा सफेद पड़ गया। ये सब क्या है? सिया ने चिल्लाकर कहा, सच, जिस सच को तुमने पैसे और डर से दबा रखा था। उसने अपने फोन से रिकॉर्ड की हुई वीडियो प्ले की, जिसमें सिया सब बता रही थी। कैसे आर्यन ने उसे प्यार का झूठा वादा किया, किस तरह उसे अपने कमरे में बुलाया, कैसे दरवाजा बंद कर दिया और कैसे अद्वैत ने उसे बचाया। वीडियो खत्म होते ही बाकी 3 लड़कियों ने भी अपनी अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाई। हर आवाज एक चीख थी, एक दर्द, एक आरोप। अद्वैत ने कहा, ये सबूत हैं और ये सब आज पुलिस और मीडिया को दिए जाएंगे। आर्यन गुस्से से चिल्लाया, तुम सब झूठ बोल रहे हो, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब अद्वैत की साजिश है। सिया आगे बढ़कर बोली, साजिश तब होती जब तुमने सच में कुछ किया ना होता। उसी पल दरवाजा खुला, अंदर आई अनाया। उसके चेहरे पर गहरा सदमा, आंखें सूजी हुई, चाल कमजोर और मन टूट चुका। अद्वैत उसे देखकर एक पल को रुक गया। उसकी सांस थम गई। अनाया ने धीमी आवाज में कहा, मैं सब सुन चुकी हूं, सब देख चुकी हूं। उसने सिया और बाकी लड़कियों की तरफ देखा। उनकी आंखों में उसे दर्द का सागर दिखा। उसने रोते हुए कहा, मैंने सोचा था कि अद्वैत बदला है, पर असल में मैं ही गलत थी। उसने अद्वैत की तरफ देखा, मुझे माफ कर दो। उसके आंसू गिरते रहे और उसकी आवाज टूटी हुई थी। मैं तुम्हारे भरोसे पर नहीं उतरी, मैंने तुम्हें अकेला महसूस कराया। मैंने तुम्हारे प्यार की कीमत नहीं समझी। अद्वैत की आंखें भी भर आईं, लेकिन उसने खुद को रोका। उसने कहा, माफी मुझे नहीं, उन्हें मांगनी चाहिए जिनकी जिंदगी बर्बाद हुई। अनाया सिया के आगे हाथ जोड़कर रो पड़ी। मैं भागी हुई थी कि मुझे कोई सहारा मिल जाए, पर मुझे नहीं पता था कि मैं एक राक्षस के जाल में फंस रही हूं। आर्यन चिल्लाया, ड्रामा बंद करो सब, किसी के पास मेरे खिलाफ सबूत नहीं है। अद्वैत ने धीरे से फोन उठाया। सबूत ये रहे, और उसने प्ले किया ऑडियो रिकॉर्डिंग, जिसमें कल रात की कॉल थी, जहां आर्यन कह रहा था, मैं जीतूंगा, मुझे प्यार नहीं, कब्जा चाहिए। अनाया मेरी होगी, किसी भी हालत में। यह सुनते ही फैक्ट्री में सन्नाटा फैल गया। आर्यन के पैरों से जैसे जमीन खिसक गई। वो कांपने लगा, चेहरा पीला पड़ गया। अद्वैत उसके सामने आया। ये खेल अब खत्म, अब न्याय शुरू। तभी फैक्ट्री के बाहर पुलिस की गाड़ियों के सायरन सुनाई दिए। लाइटें चमकी, दरवाजा खुला और पुलिस अंदर आई। इंस्पेक्टर बोला, आर्यन मल्होत्रा, आप पर लड़की की इज्जत से खेलना, ब्लैकमेलिंग, धमकी और मानसिक शोषण के आरोप में गिरफ्तारी का वारंट है। आर्यन चिल्लाया, नहीं, मुझे छुओ मत, छोड़ो मुझे। लेकिन पुलिस उसे हथकड़ी लगाकर बाहर ले गई। जाते हुए उसने पीछे मुड़कर अद्वैत की तरफ देखा। तुमने मुझे धोखा दिया भाई, मैं वापस आऊंगा। अद्वैत ने ठंडे स्वर में कहा, वापस आना, इस बार इंतजार करूंगा। अनाया अद्वैत के सामने आकर फूट फूट कर रोने लगी। अद्वैत, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए अब भी जगह है? अद्वैत ने चुपचाप उसकी आंखों में देखा और धीमी आवाज में बोला, प्यार उतना ही सच्चा होता है जितना दर्द वो सह सकता है, और आज मेरे दिल ने बहुत खून रोया है।
अनाया का दिल टूट गया। उसने सिर झुका लिया। मैं समझती हूं, मैं किसी माफी की हकदार नहीं हूं। और वो धीरे धीरे रोती हुई वहां से चली गई। अद्वैत उसे जाता हुआ देखता रहा, लेकिन पीछे नहीं गया, क्योंकि अब सच का सफर खत्म नहीं हुआ, बस दिशा बदल गई थी। लड़ाई अब भी बाकी थी। अगले कई दिन कानपुर की हवा में एक अजीब सी भारी उदासी फैल गई थी। पूरा शहर आर्यन की गिरफ्तारी की चर्चा कर रहा था। अखबार की हेडलाइन बनी, बिजनेसमैन के बेटे की शर्मनाक हरकत, कई लड़कियां हुई पीड़ित। सोशल मीडिया पर हर जगह यही खबर थी। लोग गुस्से में थे, लड़कियां हिम्मत दिखा रही थी और हर कोई अद्वैत की तारीफ कर रहा था। लेकिन अद्वैत, वो चुप था। वो जीत का जश्न नहीं मना रहा था, क्योंकि ये जीत उसके दिल को खुशी नहीं दे रही थी। इस जीत के पीछे बहुत दर्द था, बहुत टूटे हुए रिश्ते थे। उसका दिल अभी तक उस पल में अटका हुआ था जब अनाया उसके सामने रो नहीं थी और उसने कहा था, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए अब भी जगह है? उसकी आंखों से रोने वाले आंसू आज भी अद्वैत के दिल में चुभते थे। अनाया, वो इन दिनों बिल्कुल अकेली हो गई थी। घर में बैठी बैठी धूप में सूखती दीवारों को देखते हुए, या बालकनी में उस सड़क को निहारते हुए जहां से अद्वैत आता जाता था, वो सोचती रहती, मैंने इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? क्यों मैंने एक इंसान को दूसरे की बातों में आकर जज कर दिया? क्या मैं सच में प्यार की हकदार हूं? उसके कमरे की दीवारों पर उन दोनों की पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, जिन पर अब धूल चढ़ चुकी थी। कभी वे जिस झूले पर बैठे सितारे गिनते थे, वो आज खाली खड़ा था, जैसे किसी ने उसके रंग छीन लिए हों। रातों को वो रो रो कर सो जाती, कभी कंबल में चेहरा छुपाकर, कभी तकिए को भिगोते हुए, कभी बालकनी में बैठकर आसमान देखते हुए। उसे महसूस होने लगा था, खुद से बड़ी सजा किसी को और नहीं दे सकता। अद्वैत घर वापस आया। एक शाम उसने सोचा कि माँ बाप के पास बैठकर समय बिताए। खाने की टेबल पर बैठे हुए सन्नाटा इतना गहरा था कि जैसे कोई आवाज तक डरती हो। माँ ने धीरे से कहा, बेटा, तुम्हारी आंखों में बहुत थकान है। अद्वैत ने मुस्कुराने की कोशिश की। सब ठीक है माँ, बस थोड़ा सो जाऊंगा। पापा बोले, बेटा, रिश्ते लड़ाई से नहीं जीते जाते। अद्वैत ने चुपचाप सुना और फिर अपने कमरे में चला गया। बिस्तर पर लेटते ही अनाया का चेहरा याद आ गया। उसकी रोती आंखें, उसका कांपता स्वर, उसके टूटे हुए शब्द, मुझे माफ कर दो। अद्वैत की आंखें भर आईं, लेकिन वो खुद को मजबूत बनाए रखता था। उस रात उसने सोचा, कहीं मैं भी तो गलत नहीं था। क्या मैंने उसे समय दिया, सहारा दिया, समझा? और पहली बार उसने खुद से माना, मोहब्बत सिर्फ मजबूत होने का नाम नहीं, समझने का भी नाम है। दूसरे दिन सुबह सुबह घर की घंटी बजती है। अद्वैत ने जाकर दरवाजा खोला। बाहर अनाया खड़ी थी, भीगी आंखें, सफेद सूट पर हल्की धूल, कांपते कदम और बेहद टूट चुका स्वर। क्या मैं अंदर आ सकती हूं? अद्वैत कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से दरवाजा खोल दिया। दोनों ड्राइंग रूम में बैठे। कमरे में सन्नाटा था, जैसे दोनों की सांसें भी रुक गई हों। अनाया ने कांपती आवाज में कहा, मैं आज आपसे आखिरी बार बात करने आई हूं। अद्वैत ने सिर झुकाकर कहा, बोलो। अनाया के आंसू खुद ब खुद गिरने लगे। मुझे माफ कर दो, मैं बहुत कमजोर थी, मैं डर गई थी, अकेली पड़ गई थी। मैंने सोचा आप मुझे भूल गए, आपको मेरी परवाह नहीं रही। मुझे समझ नहीं आया कि प्यार इंतजार और भरोसे से बनता है, ना कि शिकायतों और जल्दबाजी से। उसने आगे कहा, आज मैं आपसे कुछ नहीं मांगने आई हूं, ना रिश्ते की गुजारिश, ना वापस आने की जिद। बस ये कहने आई हूं कि आप दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं और मैंने आपको सबसे ज्यादा दुख दिया। मैं जिंदगी भर उसके लिए खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। वो रोते हुए बोली, मैं खुद को खो दिया है अद्वैत, और मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे वापस पाऊं। अद्वैत की आंखें भी भर आईं। उसने बहुत धीरे से कहा, प्यार में सिर्फ एक इंसान सही नहीं होता और एक गलत नहीं होता। हम दोनों ने गलतियां की, लेकिन सबसे बड़ी गलती किसी और को हमारे बीच जगह देने की थी। ये सुनकर अनाया ने सिर झुका लिया।
कुछ देर दोनों चुप बैठे रहे। फिर अद्वैत ने कहा, अगर तुम जिंदगी में नया सफर शुरू करना चाहती हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। अनाया ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं आपके बिना किसी सफर की शुरुआत नहीं कर सकती। उसके ये शब्द अद्वैत के दिल में बाण की तरह लगे। वो पल सबसे भारी था। दो दिल, दो दर्द और बीच में एक चुप्पी जिसमें बहुत सारे जवाब छुपे थे। अचानक दरवाजे पर तेज आवाज हुई। दरवाजा खुला और पुलिस अंदर आई। इंस्पेक्टर बोला, अद्वैत मल्होत्रा, हमें आर्यन के केस में कुछ नई बातें मिली हैं। वो जेल से फरार हो गया है। अनाया के चेहरे पर डर उतर आया। क्या? इंस्पेक्टर ने कहा। और वो कह रहा है कि वो आप दोनों से बदला लेगा। अनाया का शरीर कांपने लगा। अद्वैत तुरंत खड़ा हुआ। वो जहां भी होगा मैं उसे ढूंढ कर रोकूंगा। इंस्पेक्टर बोला, सावधान रहिए, वो बहुत खतरनाक हो चुका है। पुलिस चली गई। अनाया डर के मारे अद्वैत का हाथ पकड़े बिना नहीं रह सकी। प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ना। अद्वैत ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया, अब कभी नहीं। और उसी समय दरवाजे के बाहर से आवाज आई, बहुत देर हो चुकी है भाई। दो गोलियों की आवाज गूंजी, धाएं धाएं। कांच टूटकर बिखर गया। अनाया चीख पड़ी, अद्वैत! वो गोली के सामने कूद पड़ी और उसकी बांह में गोली लग गई। अद्वैत ने उसे पकड़ा और जमीन पर लेटा दिया। आर्यन खिड़की के पास खड़ा चिल्लाया, तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया। अद्वैत जोर से चिल्लाया, पुलिस! इसी पल पुलिस अंदर घुसी और आर्यन को पकड़ लिया। आर्यन जमीन पर गिर गया। आंखों में पागलपन था। आवाज फटी हुई, अनाया मेरी थी, मेरी! पुलिस उसे ले गई। अनाया अद्वैत की बाहों में थी। खून बह रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान लौट आई थी। वो रोते हुए बोली, मैं वापस आ गई अद्वैत। अद्वैत ने उसके माथे को चूमा और धीमी आवाज में बोला, और मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। दोनों की आंखों में आंसू, लेकिन इस बार ये आंसू जीत के थे। 6 महीने बाद एक शांत सुबह गंगा किनारे छोटे से मंदिर में फूलों की खुशबू, मंत्रों की आवाज और सूरज की किरणें। अद्वैत और अनाया मालाओं से एक दूसरे को स्वीकार करते हैं। सब लोग खुश। सिया भी अपने नए जीवन की शुरुआत कर रही है। और अद्वैत कहता है, प्यार लड़ाई नहीं होता, प्यार जीत भी नहीं होता, प्यार दो लोगों का साथ में चलना होता है। अनाया मुस्कुरा कर बोलती है, और भरोसा उस रास्ते को मजबूत बनाता है। दोनों हाथ पकड़ते हैं और जीवन का नया सफर शुरू करते हैं।